बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल पॉडकास्ट आरिफ तैयबी के साथ। नाज़रीन, आज का जो स्पेशल पॉडकास्ट है एक ऐसा पॉडकास्ट, आज का मौजू एक ऐसा मौजू है कि हर घर का ये मौजू है, हर उम्र के से जुड़ा ये मौजू है। किसी भी उम्र का शख्स हो, ये मसला उसके साथ भी हो सकता है। रीढ़ की हड्डी के मसले, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और स्पाइन खास तौर पे गर्दन के मोहरे जो हैं, कमर के जो मोहरे हैं, उसके हवाले से हम देखते हैं कि आज बच्चा भी है तो वो भी कमर की तकलीफ की बात करता है कि मेरी कमर में तकलीफ है। और अगर बच्चे हैं तो वो भी बात करते हैं कि मेरे जो जॉइंट्स हैं वो पेन करते हैं। आखिर वजह क्या है? क्या हमारा बैठने का अंदाज सही नहीं है? क्या हमारी डाइट प्लान अच्छा नहीं है? क्या वजह है कि हमारे बच्चे भी जो ना हड्डियों की कमजोरी का शिकार होते जा रहे हैं? हमारे बच्चे भी जो है वो रीढ़ की हड्डी के मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। क्या वजह है कि हर उम्र का शख्स जो है वो इस तकलीफ में मुब्तला होता जा रहा है और तेजी से ये बढ़ता हुआ मर्ज खामोशी के साथ जो है लोगों को माजूरी की तरफ लेके जा रहा है? इस हवाले से तफसीली बात करने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट स्टूडियोज में दावत दी है डॉक्टर अली राजपूत को। ये इस हवाले से एक्सपर्ट हैं और इनका ये कहना है कि आप जो है एक बार अगर थक चुके हैं इलाज करवा करवा के, तो एक बार हमारे पास ज़रूर आएँ और इनसे जानेंगे इस हवाले से कि ये वजूहात क्या होती हैं और इसका जो ना अगर इलाज के अलावा एहतियात की जाए, तदबीर क्या है। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अली भाई, बहुत खुशामदीद आपको, आप तशरीफ लाए। आगाज करते हैं आपसे। जो दर्द है, दर्दों की बात की जाए, वो कमर दर्द हो, वो घुटनों का दर्द हो, वो जोड़ों का दर्द हो, हर एज जो है इससे मुब्तला है। हर एज फैक्टर का, कोई नौजवान है, बच्चा है, बूढ़ा है। पहले तो बुजुर्गों में सुना करते थे कि हमारे बड़ों को ये मसाइल है, अब तो बच्चे भी इस चीज का शिकार हैं। क्या कोई हमारी डाइट प्लान अच्छा नहीं है, हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है, लिविंग स्टाइल का इशू है? क्या इशू है इस हवाले से? दरअसल बेसिकली ये है कि अब आगे जो बच्चे थे, छोटे होते, फिजिकल एक्टिविटी में बड़े इन्वॉल्व होते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में, सारा जो काम था वो फिजिकल था। अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, मॉडर्न दौर है, जिसके अंदर जितने भी बच्चे हैं वो घर में मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं। ओके। अपनी डाइट, अगर कोई माँ बाप कोई चीज़ खाने के लिए भी दे रहा है तो मोबाइल फ़ोन का हाथ में उसका इस्तेमाल चल रहा है, जिसकी वजह से आपका जो उनका सारा ध्यान है वो मोबाइल फ़ोन की तरफ होना शुरू हो जाता है। खुराक भी उस तरीके से बॉडी को नहीं लग रही होती, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, जिससे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अब जब इंसान फिजिकल एक्टिविटी करता है तो आपके पट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो आपको, जब इंसान बड़ा होता है तो आपको जो हड्डियाँ और पट्टे हैं वो संभाल रहे होते हैं, उसमें पावर होती है, एनर्जी होती है। आजकल के बच्चों के अंदर वो चीज़ खत्म होती जा रही है। बच्चे लेजी हो रहे हैं, फैट जंकी फूड खा रहे हैं, जिससे उनमें फैट एक्युमुलेशन ज़्यादा हो रही है, बच्चे मोटे हो रहे हैं। उसके अलावा डाइट उस तरह की है नहीं। आगे माएँ दूध देती थी, अच्छी गज़ा थी, अब गज़ा से भी लोग उस तरह की गज़ा नहीं आ रही होती। चिप्स, लेज, इस तरह की चीज़ें बच्चे खा रहे होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर सिवाय किसी फैट के या कार्ब्स के, इसके अलावा कोई उसमें ना हल नहीं हो रहा होता उसका। तो बेसिकली इसमें अच्छा होना ये चाहिए कि आपकी प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, आपकी लाइफ के अंदर प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। पहले बच्चे सुबह उठते थे टाइम से, रात को बाहर लोग सोया करते थे, फ्रेश एयर इनटेक अंदर जाती थी, फ्रेश एयर बाहर आती थी, सुबह सुबह उठते थे, सूरज की किरणें पड़ती थी, जिसकी वजह से आपका विटामिन डी का जो लेवल है बॉडी के अंदर अच्छा रहता था, लोग लेजी नहीं होते थे। अब बच्चे उठते हैं, रात को एसी में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो उसके बाद भी जब स्कूल जाना होता है या इधर भी है तो वो टाइम इतना हुआ होता है कि आपको यूवी रेज आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये आपको सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो मोबाइल का इस्तेमाल है बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, हम हर शख्स ही मोबाइल यूज करता है। हर अब तो ये अफसोसनाक बात है कि 1.5 साल का बच्चा भी एडिक्शन का शिकार हो गया मोबाइल की। तो इससे क्या फर्क पड़ता है ये स्पाइन के ऊपर? जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि देखें मोबाइल फ़ोन से आपका पोस्चर 100% ख़राब होता है। ठीक है। क्योंकि देखें आप जब भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप मोबाइल को इस तरीके से देख रहे होते हैं। जब आप मोबाइल को नीचे झुक के देखते हैं तो सारा लोड आपकी स्पाइन के ऊपर पड़ता है, पट्टे खींचना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे पट्टे खींचते जाते हैं आपकी स्पाइन है उसमें प्रॉब्लम आती जाती है। उसके अलावा अगर आप सोफे पे बैठे हैं तो ख़राब पोस्चर के अंदर आप बैठ के मोबाइल फ़ोन इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लेटे हैं तो आपका पोस्चर सही नहीं है, इससे ओवरऑल आपकी जो बॉडी है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। हमारी जो स्पाइन है इसका एक नॉर्मल कर्वेचर है, जब वो कर्वेचर खराब होता है तो उसके साथ जो पट्टे लगे हुए हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे पट्टे खिंचते जाते हैं तो आपकी जो पेन है वो आहिस्ता आहिस्ता एग्रेवेट करती जाती है,
पेन के अंदर शिद्दत आती जाती है, और हमारे लोग इस तरह के हैं कि एकदम थोड़ी सी पेन निकले तो उसको तो कुछ समझते ही नहीं है ना। जब तक वो वर्स्ट स्टेज की एंड पे नहीं पहुंचता तो वो डॉक्टर के पास तशरीफ नहीं लेके आते। जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर एक दिन में उसको सही नहीं कर पा रहा होता, और पेशेंट की कंप्लेन ये होती है कि हम सही क्यों नहीं हो रहे। हालांकि उनके जो मसल्स हैं, देखें इंसानी जो जिस्म है वो एक दिन में ख़राब नहीं होता, उसको महीनों चाहिए। जब हम महीनों ख़राब एक्टिविटी, गलत पोस्चर के साथ कोई ना कोई ओवर वर्किंग कर रहे हैं, ओवरलोड बॉडी के ऊपर डाल रहे हैं, उसके लिए डाइट नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। एक टाइम ऐसा निकलता है कि वो पेन निकालना स्टार्ट। अच्छा, पेन किलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बहुत ज्यादा है। अपने सर दर्द हुआ तो खुद जाके स्टोर पर दवाई मांगी, मिल गई। जी जी। इसका कितना नुकसान है, और खासतौर पर ये पेन किलर्स जो हैं, जिस तरह जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, मोहरों का दर्द, उसके अंदर बगैर डॉक्टर की तजवीज़ की दवाइयां खाने से क्या नुकसान आता है? नहीं सर, ये नहीं खानी चाहिए, इसी वजह से कि देखें कि आप जितनी भी पेन किलर इनटेक कर रहे हैं वो आपकी सिर्फ पेन कम कर रही है। अगर किसी को स्पाइन रिलेटेड इशू है, घुटने के अंदर दर्द है, कंधे के अंदर दर्द है, पहले आप उसका डायग्नोज तो करवाएं, जो दर्द आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। सिर्फ इंसान क्या करता है कि उस दर्द को खत्म करने के लिए पेन किलर इंजेक्ट कर लेता है। जब अंदर पेन किलर जाती है तो सिर्फ वो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं, वो उस पेन के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। और जैसे ही वो ब्लॉक करता है तो पेशेंट को जितनी देर तक उसका असर रहेगा 8 घंटे के लिए, उसको जो पेन है वो नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही उसका असर खत्म होता है तो पेशेंट को फिर से पेन आना शुरू होती है, फिर से वो गोली इनटेक करना शुरू होती है, बजाय इसके कि आप बाहर से मेडिसिन लेके खाएं जो कि आपके गुर्दों को ख़राब करेगी, इफेक्ट करेगी, उसके अलावा आपके मैदे को ख़राब करेगी, बॉडी के अंदर और कई तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। उससे बेहतर ये है कि अपने पहले प्रॉपर चेकअप करवाएं, प्रॉपर उसका डायग्नोज बने कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम निकलती है उसको, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको जो पेन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी जड़ पकड़ ली। क्योंकि हम जड़ नहीं पकड़ रहे होते, लेकिन ऊपर से सिर्फ रिसेप्टर के सिग्नल्स को कट कर रहे होते हैं, जिससे वो पेशेंट वक्ती तौर पे आराम लेना चाहिए। इससे बेहतर हाल ये है कि आप वक्ती तौर आराम ना करें, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपको पता लग सके कि इसमें प्रॉब्लम क्या चल रही है, वो उसका हल निकालें जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आए, ना कि शॉर्ट टर्म आए। अच्छा, हर कमर के दर्द में या डिस्क प्रॉब्लम में ऑपरेशन जरूरी है? नहीं सर, 90% कमर के दर्द के अंदर हम ऑपरेशन जरूरी नहीं समझते। देखें अक्सर लोग किसी भी डॉक्टर्स के पास कमर दर्द के हवाले से जाते हैं तो उनको फर्स्ट हैंड पे ऑपरेशन या मेडिकेशन की तरफ लगाया जाता है। हमारे पास हज़ारों के हिसाब से पेशेंट आते हैं जो कि हमें आके ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमने मेडिसिन भी खा ली, हमने हर तरह का टोटका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हमारी कमर की दर्द नहीं जा रही होती। दरअसल आपकी जो कमर की दर्द है उसकी कई वजूहात हैं। आपके पट्ठों के खिंचाव की वजह से, आपका ख़राब पोस्चर की वजह से, आपने बहुत कॉमन सुना होगा L4 L5, मोरों के दरमियान में गैप का आ जाना, नस का दब जाना, डिस्क के मसाइल, कूले से दर्द निकलना, पूरी टांग में जाना, टांग का सुनपन होना, ये सब जो अलामात हैं ये आपकी कमर की दर्द की है। नसों के ऊपर दबाव आता है जब नस दबती है, क्योंकि देखें इस दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर तो ये खाली पट्ठों के ऊपर मसला हो रहा होगा तो आपके सिर्फ कमर में दर्द आ रहा होगा। अगर पट्ठों की बजाय आपके मोरों के ऊपर मसला आना शुरू हो गया है, जब मोरे के ऊपर कंप्रेशन आती है तो डिस्क अपनी जगह से बाहर की तरफ निकलती है। जब डिस्क निकलेगी तो आपकी कूले से दर्द होता हुआ पूरी टांग में सुनपन, जरूरी नहीं है कि पूरी टांग में जाए, हाफ टांग में भी जा सकता है, पूरी में भी जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। अब इसका जो इलाज है वो डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट मोडेलिटीज़ से किया जाता है। कि हम पेशेंट से क्लेम करते हैं कि हम 90% पेशेंट्स को 100% क्लियर कर सकते हैं, और 10% वो पेशेंट्स हैं जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाती है, बड़े छोटे पेशाब के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। उसका जो हल होता है वो ऑपरेशन होता है, क्योंकि उस चीज़ को फिक्स ना किया जाए तो उसके जो सिम्टम्स है वो सीवियरिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह कोई सिम्टम नहीं है, पूरी बॉडी के अंदर किसी तरह का भी पेन है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लेज़र के थ्रू इसका टोटल इलाज कर रहे हैं, जिसमें आपको इस मामले में 100% क्लैरिटी करके। अच्छा, लंबे वक्त तक बैठने के बाद कुछ लोग खड़े होते हैं तो उन्हें सीधा होने में वक्त लगता है। जी, ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी निशान सर? जब हम लंबे वक्त के लिए एक जगह पे बैठना शुरू कर देते हैं तो हमारे जो मसल्स है उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। जब मसल के ऊपर प्रेशर बनता है तो जब इंसान खड़ा होता है तो वो प्रेशर टूटता है। जब टूटने की वजह से आपको जो मसल है वो स्ट्रेच होते हैं और पेशेंट को थोड़ी सी पेन होती है, लेकिन जैसे ही मरीज चल रहा होता है तो उसको पेन आ रही होती है। अमूमन तौर पर लोग जब रात को सोते हैं, सुबह सो के उठते हैं तो अकड़े हुए होते हैं वॉशरूम जाने से पहले। तो उन सब लोगों को मैं यही हिदायत करूंगा कि जब आप सो के उठें तो अपनी बेड के ऊपर उठने से पहले
कुछ एक्सरसाइज करके, जो कि उसके लिए प्रॉपर डिज़ाइन की जाती है। देखें अक्सर लोग इन एक्सरसाइजेस को डॉक्टर से ज़्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम को प्रेफरेंस देते हैं। वहाँ से वो वीडियो देख के अपनी एक्सरसाइज प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि शायद इससे मेरी कमर दर्द मैनेज हो जाएगी। वो मैनेज होने के बजाय ख़राब हो जाती है, क्योंकि हर एक जो कमर का जो दर्द है वो हर एक लोगों के ऊपर अप्लाई एक्सरसाइज की जाए तो वो आप तो ठीक हो सकते हैं, शायद वो एक्सरसाइज मेरे लिए सही ना हो, मेरे किसी और पट्टे में मसला हो, मुझे कोई और प्रॉब्लम। क्योंकि देखें 70 तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमारी स्पाइन के अंदर। ठीक है। तो अगर वही लोग सुबह उठने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अपना पहला कदम नीचे उतारेंगे तो वो अच्छा फील अच्छा, मोटरसाइकिल चलाने वाले जो लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर बाइकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी कमर और गर्दन क्यों खराब हो जाती है? सर देखें जितने भी हमारे ये फूड पांडा और जितने भी डिलीवरी बॉयज़ और जितने भी बाइकर्स नजर आते हैं जो कि बड़े प्रोलॉन्ग सफ़र करते हैं, एक तो उसमें यह है कि जो बाइक की शॉक्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, और हमारे पाकिस्तान की रोड्स भी इस तरह की है, कहीं पे झटका है, स्पीड ब्रेकर्स है, जंप है, जिधर से बाइक तेज़ी से गुजर जाती है। अब जब उसके ऊपर मल्टीपल लोडिंग पड़ रही होती है तो वो सारा इफेक्ट आपकी स्पाइन पे आता है। आपका पोस्चर खराब होता है, आप खराब पोस्चर के अंदर बाइक को चला रहे होते हैं, उसकी वजह से आपके जो पट्टे हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्पाइन पे मल्टीपल कंप्रेशंस आती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट, ऊपर से हमारा पानी का इंटेक नहीं है। बॉडी के अंदर वाटर अब्जॉर्प्शन मसल्स में होनी चाहिए, मैग्नीशियम की पूरी मिकदार होनी चाहिए, उसके साथ साथ फाइबर इंटेक पूरा होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम फॉलो नहीं करते। देखिए अब बाइक गाड़ी इसकी हम ट्यूनिंग सर्विस हर महीने हर 2 महीने करवाते हैं कि ये ख़राब ना हो जाए, लेकिन अपने जिस्म के लिए हम कुछ नहीं करते। इस पर सिर्फ लोड है और लोड है, जिसकी वजह से। अच्छा, लोड की बात की तो पाकिस्तान में स्ट्रेस जो है ना वो हर एज के बंदे को है। जी जी। और स्ट्रेस से ये भी तहकीक है कि मर्द हज़रात की जो एज है ना वो कम होती जा रही है, अमवात में इजाफा हो रहा है। तो स्ट्रेस की वजह से मसल सख्त हो जाते हैं, तो उसको कैसे आप रिलैक्स कर सकते हैं? सर देखें कि जो स्ट्रेस है ना वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके मसल्स के ऊपर। जब आप देखें आपके अगर किसी भी एक उंगली के ऊपर कट लग जाए ना तो आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। आपका जो दिमाग है वो तो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी जो पूरी बॉडी है वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है, आपके जो मसल्स हैं वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, खाने पीने का दिल नहीं करता, वाटर स्टोरेज कम हो जाती है, फूड इनटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। या आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होगी तो वो एनर्जेटिक नहीं रहेगी, तो वो स्ट्रेस आपको फिर आहिस्ता 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 स्वेरिटी की तरफ ले जाएंगे। उसके अंदर कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आप में। तो देखिए स्ट्रेस एक कॉमन चीज़ है, हर इंसान की लाइफ में किसी किस्म का स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर अपनी लाइफ के अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी आप इन्वॉल्व करते हैं तो आप कई हद तक उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। अच्छा, दूसरे बताएं कि डाइट प्लान क्या ऐसा रखा जाए कि लोग जो है कमर दर्द से महफूज भी रहें, जोड़ों के दर्द भी लोगों को ना हो, कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे शामिल हो जाए, कुछ रात के खाने में ऐसे शामिल हो जाए, या फ्रूट्स कुछ ऐसे ले लें? क्या आप इस हवाले से सर इसमें हम अगर कॉमनली बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर सुबह का आप नाश्ता है तो उसके अंदर कोई होल एग्स लेना स्टार्ट कर दें। कोलेस्ट्रॉल का इशू चल रहा है, उसके अंदर आप सिर्फ योक लें उसका। उसके अलावा आप किसी किस्म की प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा लेना शुरू कर, साथ दूध या चाय का कप आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर 11 बजे 8 बजे नाश्ता किया तो 11 बजे आप कोशिश करें फ्रेश फ्रूट, सीजनल फ्रूट। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज जो हैं वो क्या ले सकते हैं? अगर आप शुगर के मरीज के अंदर है तो इस तरह के तमाम फ्रूट जिसमें शुगर ना बढ़े, ठीक है, वो वाले फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले आप ग्रीन सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। दलिया जो हूँ वाइट ओट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फाइबर की एक मिकदार ज़्यादा है। उसके अलावा दोपहर के खाने में रोटी थोड़ी कम करें, 150-200 ग्राम प्रोटीन का सोर्स मीट, चिकन ले लें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक अच्छा सोर्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम में आप हड्डियों को बेहतर करने के लिए या किसी भी चीज़ को बेहतरी की तरफ लेके आने हैं पट्ठों के लिए, आप दूध के अंदर भुने हुए चनों का एक पाउडर लें, उसको उसके अंदर डालें। मोरिंगा पाउडर बहुत अच्छी चीज़ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप एक प्रॉपर सारा दिन अपनी एक अच्छी डाइट लेके जाएंगे तो इससे आपको जो मसल्स है वो डाइट बता दी डॉक्टर साहब। अब पाकिस्तान में ना महंगाई बहुत हो गई। जी जी। अब गरीब आदमी तो इतनी चीजें नहीं अफोर्ड कर सकता। जी जी। वो तो अपने घर की क्या कहते हैं किचन पूरा कर ले, बड़ी बात है। को गरीब के लिए भी को बताएं कि वो जो आसानी के साथ
वो इस्तेमाल करे, उसकी कमर भी मजबूत रहे, उसके जॉइंट्स भी ठीक रहें। अच्छा, उसमें ये हो सकता है जी। कि जो अनएफोर्डिंग पेशेंट्स हैं, जो कि ये डाइट सारी फॉलो नहीं कर जी। सकते, उनके लिए ये अगर वो 3 टाइम का खाना खाते हैं तो वो एक अच्छा खाना खाएं ठीक। जिसके अंदर आपकी प्रोटीन की, अब देखें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गोश्त में ही प्रोटीन है, दाल में भी प्रोटीन है, बिल्कुल ठीक। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया ले सकते हैं। हाँ, लोबिया ले सकते हैं, इसके अंदर अच्छी प्रोटीन का सोर्स है। मतलब जो जो सी चीज़ें जिसमें आपको प्रोटीन का सोर्स मिलता है वो अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं। भुने हुए चनों का पाउडर यूज कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा अंडा है, आप 2 उबले हुए अंडे ले लें, सही। आपका वो उसमें प्रोटीन का सोर्स अच्छा, हमने बात सारी की, बताएं घुटने जो है ना, ये बड़ा एक, आप अगर घुटने आपके रह जाएं तो हम देखते हैं कि बुजुर्ग उम्रे पे भी जाएं तो वहां देख रहे होते हैं बुजुर्ग परेशान होते हैं कि वो तवाफ नहीं कर पाते, उम्रा नहीं कर पाते, और आम जिंदगी भी आ रही होते हैं चलने फिरने से। तो लोग ये घुटनों के दर्द से ऑपरेट भी करवा रहे होते हैं, घुटने चेंज भी करवा रहे होते हैं, आपका इसमें क्या कहना है? दरअसल बेसिकली होता ये है कि अक्सर लोग जब चलते हैं तो उनके घुटने पर वेट बियर नहीं हो रहा होता, घुटने में से आवाज़ें आ रही होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनको प्रॉब्लम आती है, नमाज पढ़ते हुए जब घुटना वो बेंड करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, बेंड नहीं हो रहा होता या घुटना लॉकिंग की तरफ जा रहा होता है। और इस तरह के जितने भी मिसाइल हैं ना, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी कहते हैं। ठीक है। उस पे होता ये है कि एज रिलेटेड के साथ साथ जितनी एज आपकी बढ़ती जाती है, आपकी जो से घुटने की हड्डियां हैं वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती सही है, है। भुरभुरी होके वो आपस में यूं मिलना शुरू हो जाती है। जब आप घुटना मूव करते हैं तो वो आपस में रगड़ खाती है, रगड़ खाने की वजह से फ्रिक्शन पैदा होगी और उसमें स्वेलिंग, पेन, बेंड नहीं हो रहा होगा, और एट द एंड उसका जो हल है, लोग ऑपरेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं या उसके अंदर इंजेक्शन जेल के लगवा रहे होते हैं। तो बेसिकली इसका भी हम हल लेके आए हैं जिसके अंदर हम लेज़र के थ्रू इसके अंदर जो वेसल्स है उसको डायलेट करते हैं, सही। शॉर्ट वेव माइक्रोवेव्स के थ्रू इसके अंदर जब शुआएं पेनिट्रेट करवाई जाती हैं उससे ये नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस आता है। देखें नी जॉइंट को घुटने चेंज करवाते हैं, बड़ा तकलीफदेह प्रोसीजर है, और फिर उसके लॉन्ग उसका बेड रेस्ट भी है। जी जी, वो एक बड़ी तकलीफदेह मामला है। दरअसल बेसिकली ना इसमें ये है कि देखिए हमारा जो घुटना है ना उसका 50-50 काम चल रहा होता है। 50% उसको मसल उठा रहे होते हैं, 50% उसको बोन उठा रही होती है। जब आपके मसल वीक होते हैं तो आपकी जो बोन है वो आपस में मिलना शुरू हो जाती है, इसलिए ये प्रॉब्लम पड़ती है। अब इसका बेहतर हाल ये है, अगर तो किसी का ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 के अंदर चला गया और नी लॉक हो गई है जिसका हाल ही ऑपरेशन है, उसके अलावा कोई हाल नहीं है, तो उसके लिए भी हम पहले ये कहते हैं कि पहले आप हमारे पास आएँ, 1 महीना पूरी रिहैब चलें, जो आपके पट्टे कटने हैं उसके बाद जो सही होने हैं हम पहले उसको ट्रेंड करें। पहले आपको जितने भी पट्टे हैं जिसको जो कि घुटने को संभाल के हैं उसको अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद उसकी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसके बाद फिर महीना डेढ़ उसको ट्रेंड किया जाता है और पेशेंट 2 महीने में अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाता है। बेसिकली होता ये है कि साल 2 साल 5 साल से उसे घुटने ख़राब थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन रिकमेंड कर दिया, 2 दिन के अंदर पेशेंट का ऑपरेशन हो गया और जो घुटनों के पट्टे ऑलरेडी डेड थे जब उसके ऊपर कट लगा तो वो और डेड होना शुरू हो गए और पेशेंट को उठते उठते 1 साल लग गया। सही। अब इसका बेहतर हाल ये होता है कि पहले अपने मसल्स को ट्रेन करें जिसने घुटनों को संभाला हुआ है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। 90% तो हम ये क्लेम करते हैं कि आप ऑपरेशन के बगैर ही हम उस चीज़ को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटी है आप वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, घर में चल फिर सकते हैं। 3.5 तक हम वेट उठा सकता है इसमें, तो घुटने चेंज हो जाए वेट उठा सकते हैं वेट। अच्छा। देखें आजकल जो घुटने चेंज हो रहे हैं वो समीटेड है, मतलब समीटेड इस तरह होता है, एक सीमेंटलेस मटेरियल उसके अंदर डाला जाता है जो कि आफ्टर 10 to 15 मिनट्स पेशेंट खड़ा भी हो जाता है। अच्छा जी सही। अच्छा, जाते जाते ये भी बताइएगा हमारे देखने वालों को कि बच्चों के अंदर भी घुटनों के मसाइल हैं, दर्दों का, बच्चे हमारे बड़े वीक हैं, वो शिकायत करते हैं अपनी बोन पेन के वाले से, तो बच्चों में क्यों ये चीजें बढ़ती जा रही, नौजवानों में खास तौर पे? जी मोहतरम, वो जो बच्चे हमारे नौजवान भी हाथ रख के उठते हैं कि दरअसल बच्चे हैं उनके मसल्स वीक हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उनकी एक मूवमेंट हो रही होती है जिसको हम ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। अब घुटने को संभालने के लिए साथ लिगामेंट्स लगे होते हैं, मतलब ACL PCL, वो लूज होना शुरू होता है जिसकी वजह से आपकी जो घुटना है उसमें लेग्जिटी आना स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर ये मुब्तला लोग हो रहे हैं। उसके अलावा कॉमन चीज़ है कि आपके शोल्डर के अंदर पेन आ रही है, अक्सर लोगों को फ्रोजन शोल्डर है, उनको हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठाया जाता, जिम किया तो उसका बाजू वहीं रह गया, कोई शोल्डर की इंजरी आ गई। नहीं तो जितने लोग शुगर के पेशेंट्स हैं उनको फ्रोजन शोल्डर बड़ा कॉमन है, मेडिकल टर्म के अंदर इसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, जिसके अंदर एक कैप्सूल है उसके अंदर से एडहेसिवनेस आना शुरू हो जाती है। जब आप एक सर्टन रेंज से ऊपर हाथ को लेके जा रहे होते हैं तो आपके
हाथ के अंदर, कंधे के अंदर पेन आती है, बिल्कुल सही। कंघा नहीं किया जाता, नहाते वक्त पीछे हाथ नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। तो ये सारे उन लोगों के मसाइल हैं जिसको हम लेज़र के थ्रू, शुआओं के जरिए से इसकी प्रॉपर रिहैब ला के इसको 100% ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे पेशेंट इस तरह के सेहतयाबी की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तशरीफ लाए जी, आपने, thank you so नौजवानों की और तमाम लोगों की बहुत सही रहनुमाई की। नाज़रीन इकराम, कहने का मकसद ये है कि आप जहाँ पर अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं, जहाँ पे आप अपने घर को मेंटेनेंस करते हैं, घर की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं, अगर आपकी मशीनरी जो अल्लाह ने बनाई है, अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ज़िंदगी तो उतनी ही लिखी है जितनी आपने गुजार के जानी है। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि आप पुरसुकून गुजार के जाएं, आसान तरीके से गुजार के जाएं, अच्छे तरीके से गुजार के जाएं, ताकि इबादत भी करना चाहते हैं तो अगर आप सेहतमंद होंगे तो इबादत भी कर सकेंगे। तो इसलिए अपनी सेहत का रखिए बहुत ख्याल, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। यार जिंदा सुबह बाकी, अल्लाह ने के बाद।